बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, केक ऐसा एक लफ्ज़ है ना जिसके साथ ही खुशी के एहसास जुड़ जाते हैं। चाहे बर्थडे हो, किसी बच्चे की कामयाबी हो या बस घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी हो, केक जो है ना हमारी खुशी को दुगना कर देते हैं। तो आज जो है यहाँ पर इस केक की मुकम्मल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 अंडे ले लेने हैं। 2 अंडे लेने के बाद आपने इस तरह से शुगर लेनी है। ये पिसी हुई शुगर है, 1 कप है, तो आपने भी पिसी हुई शुगर ही लेनी है 1 कप। क्योंकि ये जो है इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो फिर देखना कि आपका जो केक है सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हमारा बना है। तो उसके बाद जो है बीटर की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास बीटर नहीं है, आप किसी भी हैंड बीटर के साथ जिस चीज़ के साथ भी मिक्सिंग करते हो आप कर लो, लेकिन मिक्सिंग आपने सेम इसी तरह से इस यानी कि टेक्सचर के अंदर करनी है। उसके बाद आपने इस तरह से ऑयल लेना है, आधा कप आप ऑयल ले सकते हो। उसके बाद आपने वनीला एसेंस के 2 चम्मच इसमें डाल दो, 1 चम्मच डाल दो, जैसे आपको यानी कि टेस्ट जितना आपको पसंद है। तो इसको रखो साइड पर। अब यहाँ पर जो है आपने लेना है मैदा। 1 कप आपने मैदा लिया और ये 2 कप, और इसके अंदर जो है 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डाला, और ये 1 चम्मच जो है आपने बेकिंग सोडा और 1 चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया, और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको अब यहाँ पर इससे जो आपका रेडी है ना, तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अच्छे से आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे कुछ लोग जो है बीटर की मदद से करते हैं, तो जब बीटर की मदद से करते हैं तो उनका केक अच्छे से फूलता नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई हमारा केक तो अच्छे से फूलता नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे मिक्स हो रहा है, इस तरह से अगर पहले मिक्स कर लेते हो ना, और फिर जो है इसके बाद जो है आप बीटर के साथ करते हैं, तो फिर आपका केक बहुत अच्छे से जो है फूल के रेडी होगा। तो उसके बाद ये गर्म दूध है 1 कप, इसको अब थोड़ा थोड़ा हमने डालना है, क्योंकि हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा ना कि हमने कितना यूज़ करना है यहाँ पर। तो जितना आपको यानी कि ज़रूरत होगा आपने उतना, यानी कि इस टेक्सचर के अंदर आपका जो है ये सारा मटेरियल आना चाहिए। फिर आपने जो है यहाँ पर ये हो गया है कंप्लीट। अब जो है ना मज़े की बात ये है कि आज का ये वाला केक आपको किसी यानी कि ओवन के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसके अंदर बनेगा, और इतना मज़ेदार बनेगा ना कि आप जो है ना, आप आज की वीडियो देखने के बाद केक जो है आपका बनाना चुटकियों का काम हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करने हैं, इस तरह से अपने पैन को आपने पहले यानी कि ऑयल लगा देना है, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से आपने इसके अंदर डालना है अपना ये वाला टेक्सचर जो रेडी करके पेस्ट रख दिया है आपने, इसको बस आपने इसी तरह से डालने हैं, और इस तरह से पेन को घुमाएंगे ना तो अच्छे से अपनी जगह पर फुल सेट हो जाएगा। और फिर उसको अपनी हल्की आंच के ऊपर इस तरह से कवर करके रख देना है। इससे बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों साइड से आपका जो केक है बहुत अच्छे से पक के रेडी होगा। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ सिर्फ आपने ज़हन में रखनी है कि आपका जो आग की आंच है ना वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। तेज़ आंच पर आप बनाओगे तो ये जल जाएगा, कच्चा रहेगा, बिल्कुल सही नहीं बनेगा। थोड़ी ही देर में ये बन के आपका जो है ना पक जाएगा, क्योंकि इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर है, कोई इतनी मोटी नहीं है। इस तरह से ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना कि अब ये पक रहा है। तो जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा तो फिर आपने यहाँ से इस तरह से उठाना है और इसको उल्टी साइड पे कर देना है। तो दूसरी साइड पे भी जो है बहुत जल्दी, क्योंकि एक साइड से जब इस तरह से पक जाता है ना, दूसरी साइड से कम टाइम में पकते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने जो है इसको, ये एक बन गया। इसी तरह से आपने 3 इसके बनाने हैं, यानी कि इस साइज़ के अंदर जो है इस तरह से काफ़ी सारे जब आपके बन जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप तकरीबन 2-3 का जो है ना, 2 का या 3 का जो है और बनाने का जो इस तरह का पेस्ट अगर बच जाएगा जब ना, तो फिर इसके अंदर आपने कोको पाउडर ऐड कर देना है। इस तरह से कोको पाउडर जब ऐड करेंगे तो अच्छे से आपने इसको मिक्स भी करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से दोबारा से आपने पैन गरम करने हैं,
और पैन को दोबारा करने के बाद ऑयल उसी तरह से हल्का सा जिस तरह से नीचे आपको नज़र आ रहे हैं सेम उसी तरह से ऑयल लगाने हैं और इसको सेम उसी तरह से आपने जो है ना बेक करने हैं। अब जो है इसको कवर करके रख दें और कवर करके रखने के बाद ये देखें इस तरह से है जो हमारा वेनिला और चॉकलेट दोनों जो है यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अब इसके बाद जो स्पेशल चीज़ है वो है क्रीम को मेल्ट करना। यहाँ पर क्रीम जो है आपने फ्रीज के अंदर रखकर अच्छी चिल्ड बिल्कुल करनी है। ये आधा कप क्रीम है। अब जो है कुछ क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर शुगर होती है और कुछ के अंदर नहीं होती, तो आपने चख लेना है, ये आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो अगर जिसके अंदर चीनी नहीं है तो आपने जो है शुगर पाउडर इसके अंदर ऐड करनी है और फिर उसके बाद अपनी जो क्रीम है उसको विप करने हैं। अब यहाँ पर देखें हमारी क्रीम जो है यहाँ पर विप हो चुकी है और ये देखें जब इस तरह से करेंगे ना ये अपनी जगह पे अच्छे से बैठ गई है, सेट है, नहीं गिर रही, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से विप हो चुकी है। तो इस तरह से जब आपका क्रीम विप हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपने जो है अपना लास्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करना है। और लास्ट पार्ट क्या होता है वो यही होता है कि आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले आपने जो है इस तरह से क्रीम को लगा देना है, उसके ऊपर आपने ये रखा एक बार। और देखें यहाँ पर ये भी एक आसानी है, एक तो ये केक कितना मज़े का लेयरिंग के अंदर बनेगा, दूसरा जो है कट करते वक्त अक्सर जो है कुछ लोगों से केक टूट जाते हैं, तो यहाँ पर इस केक को आपको कट करने के यानी कि दरम्यान में से कट करके अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा ये कि सारे केक जो है इक्वल तरीके के साथ आपके जो है एक साइज़ के अंदर जो है यहाँ पे सारी लेयरिंग रेडी हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है इसी तरह से आपने सारी लेयरिंग जितनी भी आपकी होगी केक की ना इसी तरह से 1 बाय 1 आपने रखते जाना है, ऊपर क्रीम को बिछाना है और उससे बिल्कुल सेट करते जाना है। और यहाँ पर ये टॉप पर भी आपने इसी तरह से कर दिया और साइड के ऊपर आपने इस तरह से क्रीम्स लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से क्रीम लगाएं साइड के ऊपर भी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रीम तो सारी हमने यहाँ पर जो है वेनिला वाले सारे लगा दिए हैं, केक तो चॉकलेट वाले हमने क्यों बनाए हैं, तो वो भी अभी आपको बताती हूँ कि चॉकलेट वाले आपने क्यों बनाए हैं। तो इस तरह से वेनिला वाले सारे हो गए। अब ये चॉकलेट वाले जो हैं आपने यहाँ से उठाना है, इनको कर देने हैं आपने इस तरह पीसों पीस इस तरह से सारे पीस करके अपने चॉपर में डालने हैं और चॉपर के अंदर डालने के मिक्सी चॉपर जो भी आपके पास है ना उसके अंदर डालो और डालने के बाद आपने इसका बनाना है पाउडर। तो यहाँ पर अब मिक्सी के अंदर डालने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद आपके पास इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। तो इससे जब आपके पास रेडी हो जाएगा तो फिर आपने इसको निकालने हैं और अपनी इस तरह से केक की कोटिंग करनी है इसके साथ, नीचे ऊपर आगे पीछे सही से इसके ऊपर जो है इसकी कोटिंग कर दें। और कोटिंग करने के बाद इस तरह से ये देखिए इस तरह से सेट करें कि जो गिरना होगा जिसने ना वो गिर जाएगा, जो इसके साथ अच्छे से जो है सेट है होना है उसको सेट हो जाएगा। तो देखें ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आपने देखा कितना आसान तरीके के साथ केक बनाने का तरीका, और इससे आसान तरीका मैं समझती हूँ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। इसके अंदर जो रेसिपी के मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है अच्छे से आपको लोगों को समझ आई है नहीं आई, और भी कुछ भी आपने पूछना हो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आपने इसको पहले 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद आपने कटिंग करनी है, सर्व करना है। अल्लाह हाफिज़।